बहू लाई खुशखबरी। रीटा जी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा जब अनाया उनके बेटे कौशल से शादी करके घर आई। एक अच्छी नौकरी के साथ ही अनाया दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। उसका शरीर बहुत फिट था क्योंकि वो अपनी सेहत का अच्छा खासा ख्याल रखती थी। शादी के कुछ दिनों बाद, अरे अनाया बहू, ये सुबह सुबह जिम वाले कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? मम्मी, आप जानती हो ना वो अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रखती है। हाँ मम्मी जी, मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज करने के लिए ही तो सुबह सुबह उठ जाती हूँ। फिर ऑफिस भी तो जाना होता है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, जा। अनाया के ऑफिस जाने के बाद रीटा की पड़ोसन कल्याणी उनके घर आती है। अरे आओ आओ कल्याणी बहन, आज बड़े दिन बाद आई हो। ये लो रीटा, लड्डू खाओ, मुंह मीठा करो। मेरी बहू प्रेग्नेंट है। इसी खुशी में मोतीचूर के लड्डू लाई हूँ। अरे क्या बात है। तुम्हारी बहू ने तो बहुत जल्दी खुशखबरी सुना दी। अभी तो शादी को 4 महीने ही हुए हैं ना, और बहू नौकरी भी तो करती है। अरे तो क्या हुआ रीटा, जितनी जल्दी बच्चा हो जाएगा वो फ्री हो जाएगी। और नौकरी का क्या है, वो तो जिंदगी भर करनी है ना। हाँ वो बात भी है। अब मेरी बहू अनाया को देखो, नौकरी और फिगर के चक्कर में बच्चा पैदा करने को तैयार ही नहीं। हाँ भाई, तुम्हारी बहू को देखकर तो लगता नहीं कि उसकी शादी भी हो गई है। एकदम कॉलेज की लड़कियों की तरह खूबसूरत दिखती है और फिगर भी अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है। अरे भला हो फिगर का, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे के लिए कैसे कहूँ उसे। सीधे सीधे ना कह पा रही हो तो बात ज़रा घुमा फिरा कर कहने की कोशिश करो बहन, लेकिन देख लो कहीं देर ना हो जाए। शाम के वक्त अनाया के ऑफिस से आने के बाद, अरे अनाया बहू, ये देख टीवी में कितना प्यारा बच्चा आ रहा है, एकदम छोटा सा, कितना क्यूट है ना। छोटे बच्चे कितने प्यारे होते हैं ना। हाँ मम्मी जी, छोटे बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं तो अभी इस बारे में सोच भी नहीं सकती। अभी तो मेरा प्रमोशन होने वाला है, ऐसे में बच्चे के बारे में सोचना अपनी करियर को खराब करने जैसा है। अरे कौशल बेटा, अब तू समझा ना बहू को, ये नौकरी प्रमोशन ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन बच्चा भी तो ज़रूरी है ना। मेरे तो ये सुनते ही नहीं। माँ, अगर अनाया बोल रही है कि उसके प्रमोशन का वक्त नज़दीक है तो आप ही समझ जाओ। आपको तो पता है ना वो अपनी जॉब को लेकर कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं उसे नहीं समझा सकता। कौशल की बात सुनकर रीटा परेशान हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रीटा अपने पड़ोसी के छोटे से पोते को अपने घर ले आती है। अरे माँ, ये क्या, आप इसे क्यों लेकर आई हैं? अरे देखना कितना प्यारा सा है, मेरा इसके साथ खेलने का बहुत मन कर रहा था। अब तुम तो मुझे पोता या पोती देते नहीं, तो पड़ोस के बच्चों से ही काम चला लेती हूँ। अच्छा किया मम्मी जी आप इसे ले आई, अब आपका मन लग जाएगा। तभी उस छोटे बच्चे की मम्मी सुधा उसे लेने आती है। आंटी जी, इसके दूध पीने का वक्त हो रहा है, अब बुरा ना माने तो मैं इसे ले जाऊं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, बस इसके साथ खेलने में अच्छा लग रहा था तो ले आई। जी आंटी जी, बच्चे तो होते ही बड़े प्यारे हैं। अब देखिए ना, सारा दिन इसके काम करने में कब वक्त बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अरे सुधा, तुम तो जॉब करती थी ना, उसका क्या हुआ? अगर सारा दिन इसे संभालती हो तो फिर ऑफिस कौन करता है? अरे जॉब तो मैंने छोड़ दी। देखो, बच्चा होने के बाद सारा वक्त उसे ही देना पड़ता है, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। सुधा वहाँ से चली जाती है। कौशल, ये सुधा की हेल्थ को क्या हुआ है? अरे बेबी होने से पहले कितनी स्लिम और फिट थी, लेकिन अब इसका फिगर कितना बिगड़ चुका है ना। अनाया, माँ बनने के बाद तो ये सब होना नॉर्मल है, तुम्हारे साथ भी होगा। तभी तो मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। अरे बहू, लेकिन कब तक? पता नहीं मम्मी जी, लेकिन इतनी मेहनत से बनाया हुआ फिगर मैं खराब नहीं कर सकती, और नौकरी छोड़कर तो मैं जी ही नहीं सकती। इस तरह काफ़ी वक्त गुजर जाता है। अनाया बच्चा पैदा करने के लिए तैयार ही नहीं होती। फिर कल्याणी की बहू एक सुंदर बेटी को जन्म देती है। अरे अनाया और कौशल, तुम ज़रा हॉस्पिटल जाकर कल्याणी की बहू से मिलाओ और बच्ची को देखाओ।
ठीक है मम्मी जी, हम आज शाम ही चले जाते हैं। वे दोनों बच्चे से मिलकर घर वापस आते हैं और अपने रूम में जाते हैं। कल्याणी आंटी की पोती कितनी क्यूट है ना, मेरा तो मन कर रहा था उसे खिलाती रहूं। अरे कब तक दूसरों के बच्चे खिलाते रहेंगे? अब हमें भी अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए अनाया। देखो कौशल, मुझे फिर से वही सब बात नहीं करनी। अभी मुझे नींद आ रही है, सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। अगले दिन ऑफिस में। एक बात बता, ये जो मैम हमारे ऑफिस में नई आई हैं, ये हमेशा इतनी उदास क्यों रहती है? मैंने इन्हें कभी हंसते ही नहीं देखा। अरे तुझे पता नहीं क्या, इनके बच्चे नहीं है, शादी को 5 साल हो चुके हैं। बेचारी इस बात से बहुत परेशान रहती है। ओह, तो ये बात है। लेकिन बच्चे क्यों नहीं हुए? क्या इनको कोई प्रॉब्लम है? पता नहीं यार, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। अनाया की सहेली वहाँ से चली जाती है, लेकिन अनाया से रहा नहीं जाता और वो अपने ऑफिस की उस एम्प्लॉय के पास जाती है। एक्सक्यूज़ मी मैम, कैसी हैं आप? वो एक्चुअली जब से आपने ज्वाइन किया है ना, मेरी आपसे एक बार भी बात नहीं हुई। हाँ आओ ना, बैठो। ऑफिस में सब तुम्हारी बहुत तारीफ़ करते हैं। काफ़ी कम उम्र में काफ़ी कुछ किया है तुमने। सब कहते हैं तुम अपने काम में बहुत अच्छी हो। जी थैंक यू सो मच। वो क्या है ना, मुझे अपनी जॉब पसंद है, मुझे काम करना अच्छा लगता है इसलिए। कुछ साल पहले तक मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। वैसे एक बात कहूँ, अपने काम से प्यार करना अच्छी बात होती है, लेकिन उसके पीछे कभी भी अपने घर और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे मत हटना, वरना तुम्हारे साथ भी मेरी तरह होगा। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं? देखो, जब शादी के बाद मैं जॉब कर रही थी तो मुझे लगता था मैं हमेशा अपनी जॉब में तरक्की करूँगी, और इसकी वजह से मैंने प्रेग्नेंट होने पर अपना अबॉर्शन करवा लिया, और उसी की वजह से मैं फिर कभी माँ नहीं बन पाई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अनाया अपने घर आ जाती है, लेकिन आज वो परेशान थी। अरे बहू ले मुंह मिठा कर, जानती है कल्याणी की बहू को एक बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर आया है। बेटा होते ही भाग खुल गया उसके तो। मम्मी जी, अब सही कहती थी, मुझे अब अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। अरे क्या हुआ अनाया, तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो? क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? कौशल, मुझे समझ में आ गया है, मम्मी जी ठीक कहती थी। फिगर तो मैं बाद में भी बना सकती हूँ, लेकिन अगर एक बार कुछ गलत हो गया तो उसकी भरपाई ज़िंदगी भर नहीं हो पाएगी। जिस वजह से भी सही, लेकिन मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ बेटा कि आखिर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। उसके बाद कुछ दिन बीतने पर अनाया ने अपने परिवार को अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सुना दी।